जिस प्रकार भगवान ने वामन अवतार में वामन से विशाल हुए, ऐसे ही राजर्षि सत्यव्रत मनु के ऊपर कृपा करते हुए ठाकुर जी मत्स्य अवतार में विशाल हुए। नारायण इसके बाद वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन करते, जिसमें महाराज अम्बरीश जैसे राजा हुए, जिन्होंने बड़ा मंगलमय एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया, एकादशी का व्रत करते थे। हमारे शरीर में महाराज जी एक आहार चक्र चलता है, आहार चक्र, फूड सर्कुलाइजेशन, ऐसा एक आहार चक्र चलता है। वो चक्र जो चलता है उसको 15 दिन में एक दिन विश्राम चाहिए होता है। अगर उस दिन उसको विश्राम न मिले तो एक्स्ट्रा लोड हो जाता है, और एक्स्ट्रा लोड होने से थोड़ा सर्किल में कष्ट, वो फूड जो आहार चक्र वो गड़बड़ा जाता है। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे चिकित्सकों ने इसलिए एकादशी के व्रत को मान्यता दी, महात्माओं ने, ताकि वो 15 दिन में एकादशी एक बार आती तो आहार चक्र अपने आप उस दिन नियंत्रित हो जाता है। ऐसे किसी को कहें आहार चक्र का तो उसको याद नहीं रहेगा कि 15 दिन में कौन से दिन वो करना, इसलिए एक एकादशी का दिन तय करके उसको ऑटोमेटिक, एक स्वाभाविक आहार चक्र को इस प्रक्रिया में ले आए। इसलिए एकादशी के दिन व्रत करने से स्वास्थ्य का लाभ होता है, इसलिए एकादशी निश्चित करनी चाहिए। एकादशी के दिन अन्न में कलयुग का निवास होता है। जो उस दिन व्रत रखते हैं, अन्न का सेवन नहीं करते हैं, वे लोग उस दोष से बच जाते हैं। प्राणनाथ सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो वंचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर हरे मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। राजा होकर के भी, चक्रवर्ती सम्राट होकर भी ठाकुर जी के मंदिर की बुहारी की सेवा अम्बरीश महाराज अपने हाथ से करते थे। आगे महाराज इक्ष्वाकु वंश का वर्णन करते, जिस वंश परंपरा में महाराज मानदाता, उनके त्रिशंकु हरिश्चंद्र, आगे हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के सगर, सगर के 60,000 बेटा जो है, सगर के 60,000 बेटा जो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लाने के लिए कपिल भगवान के वहां गए और जोर जोर से शोर मचाने लगे, और जोर जोर से शोर मचाने लगे तो कपिल भगवान की वहाँ उपासना भंग हुई, भजन भंग हुआ, उसका यहाँ अपराध हुआ कि वे सारे भस्म हो गए। फिर इसी वंश परंपरा में महाराज भागीरथ हुए, जिन्होंने इस भूमंडल पर गंगा जी को, इस भूमंडल पर वे लेकर के आए, और श्री गंगा जी के भूमंडल पर आने से उन सब पितरों का कल्याण हुआ। और सिर्फ उनके ही पितरों का नहीं, हम सब के भी पितृगणों का कल्याण गंगा जी के प्रभाव से होता है। कृपानाथ इसी वंश परंपरा में आगे चलकर महाराज दिलीप हुए, उनके रघु हुए, रघु के महाराज अज हुए, महाराज अज के श्री दशरथ जी महाराज हुए, और जिन दशरथ जी महाराज के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में साक्षात भगवान श्री हरि पधारे, भगवान नारायण पधारे। आहा, श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान श्री राम की बड़ी मंगलमयी, बड़ी सुंदर लीलाओं का गान किया है। आइए हम लोग भी भगवान श्री रघुनाथ जी के जन्म की बधाई का आनंद लेते हैं, भगवान राम के प्राकट्य की बधाई का आनंद। हमारे शिंदे गुरु जी आपको बड़ी सुंदर बधाई श्री राम जन्म की सुना रहे हैं। भगवान राम का प्राकट्य हुआ है अयोध्या में, मंगलमय बधाई गाई जा रही है दशरथ जी के आंगन में। आज बरसों बाद नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल गामा, पावन काल लोक विश्रामा, योग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल, जग निवास प्रभु प्रगटे हो, सकल मंगल मूल, प्रभु राम पधारे। चैत्र मास
त्यात शुद्ध नवमी ही तिथी गंधयुक्त तरीही वात उष्ण है किती दोन प्रहरी काकशिरी सूर्य थांबला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला 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 कौशल्या राणी हळू उघडी लोचने दिपून जाय माय स्वतः पुत्र दर्शने कौशल्या राणी हळू उघडी लोचने दिपून जाय माय स्वतः पुत्र दर्शने ओघळले आसु सुखे कंठ दाटला ओघळले आसु सुखे कंठ दाटला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला हरी बोल टाळी वाजव राजगृही नवी सौख्य पर्वणी पान्हावून हंबरला धेनु अंगणी राजगृही नवी सौख्य पर्वणी पान्हावून हंबरला धेनु अंगणी दुंदुबीचा नाद तोच धुंद कोदला दुंदुबीचा नाद तोच धुंद कोदला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला वार्ता ही सुखद जरी पोचली जनी गेहातून राजपती धावले कुणी वार्ता ही सुखद जरी पोचली जनी गेहातून राजपती धावले कुणी युवतींचा संघ एक गात चालला युवतींचा संघ एक गात चालला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला हरी बोल टाळी वाजव पुष्पांजली फेकी कोणी भूषणे हास्याने लोपविले शब्द भाषणे पुष्पांजली फेकी कोणी भूषणे हास्याने लोपविले शब्द भाषणे वाद्यांचा ताल मात्र जलद वाढला वाद्यांचा ताल मात्र जलद वाढला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला राम जन्मला ग
लाग सखी राम। भगवान राम के प्राकट्य की बधाई हुई। अपनी बाल लीलाओं से समस्त अवधवासियों को सुख प्रदान किया। महाराज जी, राजा का बेटा राजभवन में खेलता, लेकिन श्री दशरथ जी महाराज कौशल्या जी राम जी को अयोध्या में गलियों में खेलने को भेजते थे। क्यों भेजते थे? दशरथ जी का भाव था कि राम को बचपन से ही अवध के जो नागरिक के उनके घरों की स्थिति पता चले, उनकी जीवन की स्थिति पता चले, वो बचपन से अपने नगरवासियों का सुख दुख समझना शुरू कर। कृपानाथ, हमारे मोहल्ले में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे, उनका लड़का मेरा मित्र था। तो खेलने जाते थे तो वो मेरे घर आके आवाज देता था खटखट, अरे चल रहा है क्या खेलने? तो कई सारे, अरे ये तो उनका लड़का। बोले हाँ, बोले हमारे इसका दोस्त है, बुलाने आता है। तो सबको लगता है कि अरे वाह भाई कृपानाथ। ऐसे ही हमारे राम जी छोटे छोटे घरों में रहने वाले अपने मित्रों को खेलने के लिए खुद बुलाने जाते थे। महाराज अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट का ज्येष्ठ पुत्र, और वो छोटे छोटे गरीब लोगों के भी दरवाजों को, झोपड़ियों के दरवाजों को बजा के उसमें रहने वाले उनके नन्हे नन्हे बच्चों को मित्र मित्र कह के बुलाता है और साथ में खेलने को ले जाता है। इसीलिए श्री दशरथ जी ने ये व्यवस्था करी ताकि राम जी बचपन से ही अयोध्या को जाने समझे, उनका सुख दुख समझे। ऐसे हमारे रघुनाथ जी का बाल्यावस्था थी। श्री दशरथ जी श्री माँ कौशल्या भोजन करने, भोजन करत बुलावई माता नहीं आवत तजी बाल समाजा। भगवान आते नहीं थे। क्यों नहीं आते थे? श्री राम जी अयोध्या के अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का घर देखते कि मेरे मित्र तो कितना साधारण सा भोजन करते हैं और मैं अपने घर जाके बलुआ मालपुआ कैसे खाऊं। तो फिर माँ कहती थी, माँ कई बार आवाज देती, आओ आओ, राम नहीं आते। जब माँ कहती राम अपने सब मित्रों के सहित आओ, तब राम जी हंसते हंसते सब दोस्तों को लेके आते, सबको बिठा के खिलाते। राम बचपन से राम है मेरे भाई, राम बचपन से राम। कृपानाथ कभी अपने दोस्तों के बीच में ये हैकड़ी नहीं बताते कि मैं राजा का बेटा हूं। एकदम मित्रों के साथ मित्र बन के रहते हैं। मेरे भाई बहन छोटी मोटी उपलब्धि हो तो महाराज अपनों के बीच में ज्यादा गरजते हैं, लेकिन राम जी तो राम जी हैं। कृपानाथ, प्राणनाथ, क्या कहें। त्रेतायां वर्तमानायां कालकृत समो भवत रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखान। मन का क्रम करके जब राम जी राजा बने हैं, आहा, तब था तो त्रेता युग, लेकिन लगता था सतयुग हो। और ऐसी ही उनकी अर्धांगिनी श्री जानकी जी प्रेमणानुवृत्त्या शीलेन प्रशया वनता सती दिया हिया च भावज्ञा भरतुम सीता हरन मनः। प्रेम से, सेवा से, शील से, विनय से, अपनी बुद्धि से, लज्जा आदि गुणों से राम जी का चित्त चुराती थी। मेरे भाई बहन ध्यान से सुनना माइयों, एक भी जगह सुंदरता या श्रृंगार की बात नहीं है। एक भी जगह सुंदरता या श्रृंगार की बात नहीं है। अपने पति का मन चुराने के लिए सिर्फ श्रृंगार ही श्रृंगार में डूबे रहना बस। कभी छोटे बाल कटाओ, कभी मोटे बाल कटाओ, कभी ऐसा कपड़ा पहनो, कभी वैसा कपड़ा पहनो, बस। पतियों को भी ऐसी पत्नी अच्छी लगती है। कौन पति है जो अपनी पत्नी के लिए सीता जैसी कल्पना करता हो, जानकी जी जैसी कल्पना करता हो? ऐसी कौन अनसुईया जैसी कल्पना करते हो? सबको पत्नी के रूप में कोई हीरोइन चाहिए। सुन लीजिए, सबको पत्नी के रूप में हीरोइन चाहिए। जब उनकी पत्नी
अंग्रेजी प्रकार का कपड़ा पहनती, भाई लोग इतने खुश होते हैं, उनके साथ चित्र खिंचवाते हैं, सबको दिखाते हैं, व्हाट्सएप पर दिखाते हैं, फेसबुक पर दिखाते हैं। कुछ कुछ मेरे मित्र मुझे भी दिखाते, महाराज ये तो अपने वही वाले भाई साहब, ये तो वही वाली फोटो में, क्या हाँ है तो वही वाले भाई, तो वही आंटी जी वो वाले में, कहा है तो वही वाले हैं। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, बस कौन कल्पना करता है। मेरे भाई बहन, फिर ऐसा ही गृहस्थ का सुख भी ऐसा ही है, दाम्पत्य जीवन का सुख भी ऐसा ही। एक बार अपनी पत्नी में किसी सिनेमा की अभिनेत्री का आवेश न देख लें, उसका दर्शन न कर लें, तो पति को लगता है बेकार है। कृपानाथ। इसलिए माताएं बहनें भी विचित्र विचित्र कपड़े पहनकर अपने पतियों के साथ आती हैं, जाती हैं। पहले तो महाराज कम से कम सबके सामने ऐसा विषय नहीं आता था, इतनी लाज शर्म थी। अब वो भी ऊपर टंग गई, अब तो वो भी ऊपर टंग गई। अब तो खुले में सबके सामने, कोई फर्क नहीं। बाप बैठा तो बैठा है, ससुर बैठे हैं तो बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं तो बैठे हैं, घर के बड़े बैठे तो बैठे हैं, अपनी वही अंग्रेजी अदा, अंग्रेजी कपड़े। क्या करें? दादा कुछ बोले तो पोता कहता दादा आजकल सब चलता है दादा, अब कौन सी जमाने की बात लेके बैठे मेरे भाई। लेकिन देखिए हमारी जानकी जी, आहा, प्रेमणानुवृत्याशीलेन प्रशयावनता सती धिया हिया च भावज्ञा भरतु सीता हरन मनः। प्रेम से, सेवा से, शील से, विनम्रता से, बुद्धि से और लज्जा से अपने पति भगवान श्री राम जी का चित्त चुराती थी, गुणों से। ऐसा सुंदर श्री रघुनाथ जी का मंगलमय चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा। राजा निमि के वंश का वर्णन करते हुए आगे चंद्र वंश का वर्णन करते, अथातः सूयता राजन वंश सोमस्य पावन यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः। कृपानाथ, यह जो यदुवंश है, यह यदुवंश भी बड़ा मंगलमय है भाई। और मंगल में क्यों ना हो, भगवान श्री हरि जहां शिशु बनकर के पधारे हों तो कहना ही क्या है। कृपानाथ महाराज पुरु, दुष्यंत, भरत, रंतिदेव, ऐसे ऐसे राजा जिस वंश में हुए, महाराज यदु से फिर ये यदुवंश हो गया। कृपानाथ महाराज इसी वंश परंपरा में महाराज आहुक हुए, जिनके देवक और उग्रसेन ऐसे दो पुत्र हुए। देवक के देवकी नाम की कन्या और भी कुछ भाई बहन इसके थे। उग्रसेन जी के कंस नाम का पुत्र और भी कुछ पुत्र पुत्रियां इनके थे। ऐसा जिस समय कंस का काल चल रहा था, उस समय कई सारे दुष्ट राक्षस पूरे भूमंडल पर भरे हुए थे, पूरे भूमंडल को घेरे हुए थे। कृपानाथ, पूरे भूमंडल को ऐसे राक्षसों ने घेर रखा था और उन राक्षसों से धरती आक्रांत हो चुकी थी। और उस धरती ने गौ माता का रूप बनाकर भगवान से प्रार्थना करी और ठाकुर जी ने पृथ्वी माता को आश्वासन दिया कि तुम चिंता न करो, मैं शीघ्र यदुवंश में अवतार लेकर के और तुम्हारे कष्ट को दूर करूंगा। पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हुई। ये समाचार देवताओं को मिले और देवताओं ने अपने अपने अंश से इस भूमंडल पर अवतार ले लिया। सारी धरती भर गई देवताओं से। ब्रह्मा जी पे काम का बहुत लोड आ गया, क्योंकि सब देवता छुट्टी पे चले गए, अकेले ब्रह्मा जी। अब जब ज्यादा लोड होता है काम का तो आदमी थोड़ा सा हो जाता, तभी ब्रह्मा जी को मोह हो गया महाराज। अकेले बेचारे इतना काम कर रहे थे तो भूल ही गए कि ये भगवान ही है, ये लीला करो, सोचे क्या हो रहा है महाराज। तो सारा भूमंडल भर गया। इधर महाराज देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। कंस वसुदेव देवकी को महाराज विदा करता है
तो अब भाई देखो, बहन की विदाई होती है तो कैसा भी भाई हो, एक बार तो आंसू आ ही जाते हैं। तो देवकी की विदाई पर कंस की आंख में आंसू आ गए। तो जो प्रजा के लोग देख रहे थे बोले, अरे हमारे राजा इतने भावुक भी हैं। हम तो सोचे ये तो क्रूर आदमी है, मारपीट ही समझता, लेकिन नहीं नहीं, देखो भावुक भी है। कंस को लगा ये तो इंप्रेशन अच्छा पड़ रहा है, लोग अपना बढ़िया समझ रहे हैं। तो महाराज कंस ने सोचा जब इतना किया तो इतना अच्छा समझ रहे हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ के और कुछ कर दे तो और अच्छा समझेंगे, अपनी छवि सुधरेगी। तो महाराज कंस ने कहा, अरे हटाओ, सारथी को हटाया, अपनी बहन को मैं छोड़ने जाऊंगा। वाह महाराज, लोग गदगद हो गए, वाह राज, क्या भाई हो तो ऐसा। और भगवान बोले कि ये तो इसके तो मन में तो क्या भरा है ना, लोग क्या समझ रहे हैं। रथ चलाने लगा, अचानक महाराज आकाशवाणी हुई, मूड कंस, ले तो जा रहा है तू वसुदेव देवकी को, इन्हीं की 8वीं संतान, तेरा काल होगी। महाराज लगाया ब्रेक, रोका रथ, निकाली तलवार, मार डालूंगा देवकी को। अरे कहां गया प्रेम, दुर्जनों का प्रेम तेज होता है हमारा। वसुदेव जी ने समझाया, अरे भले आदमी, कम से कम एक बार घर तो ले जान दे। हमारे ब्रजवासी वक्ता तो महाराज जी बड़ा कहते हैं कि वसुदेव जी ने कंस को कहा कि एक बार घर ले जाके इसके हाथ का फुल्का तो खा लूं। कम से कम इतना तो कर लेने दे, तू रास्ते में अभी घर ही नहीं पहुंचे। तो वसुदेव जी ने कहा, भाई तुझे तो इसकी संतान से भय है, हम जो इसको होगा तुझे दे देंगे, तू मार मत, वीरों को शोभा नहीं देता स्त्रियों पर प्रहार करना। ऐसा ऐसा सब कंस ने कहा। कंस ने कहा ठीक है, और वसुदेव देवकी को छोड़ दिया। वचन के हिसाब से पहली संतान को लेकर वसुदेव जी आए, कंस को दिया। कंस ने कहा पहले से मुझे खतरा नहीं, तो काय को मारपीट करो, ले जाओ महाराज। फिर उसके बाद नारद जी आए, और श्री नारद जी महाराज ने आकर कंस को कहा कि भैया सारी धरती देवताओं से भर चुकी, और प्रकृति इतनी सुरम्य रम्य हो गई, इतनी मंगलमय हो गई, इतनी आनंदमय हो गई है कि प्रकृति के स्वरूप को देखकर लगता है कि जरूर परमात्मा आने वाले। ये जो स्वागत दिख रहा है, किसी क्षेत्र में बहुत सारी पुलिस हो, बहुत सारे वो कोई खड़े हो, जांच हो रही, तो समझ जाएं कि भाई या तो राष्ट्रपति आने वाले या प्रधानमंत्री आने वाले, ये उनका संदेश है। बस ऐसे ही श्री नारद जी ने कहा कि सारे देवता आ चुके हैं, प्रकृति इतनी सुरम्य दिव्य मंगलमय हो गई है, तो ये सब लक्षण इस बात की सूचना दे रहे हैं कि परमात्मा का प्राकट्य होने वाला है, भगवान का अवतार होने वाला है। साफ साफ सूचना दी श्री नारद जी ने। अब कंस घबरा गया और उसने देवकी वसुदेव के प्रथम पुत्र को मार दिया, उनको कारागृह में बंद कर दिया। इस प्रकार महाराज 6 बालकों की हत्या कंस ने कर दी। 7वें बालक के रूप में भगवान शेष नारायण गर्भ में आए। भगवान ने योगमाया को आदेश दिया, हे योगमाया, देवकी जी के गर्भ में जो शेष जी विराजमान है, उनको रोहिणी जी के गर्भ में ले जाके विराजमान कर दो। और रोहिणी जी के गर्भ से शेष नारायण भगवान पहले अवतार लेंगे, मैं बाद में देवकी जी के गर्भ से जन्म लूंगा। आप यशोदा जी के यहाँ जन्म लेना, मैं जब गोकुल आऊं तब आप मथुरा आके कंस को खबर कर देना। बस ऐसी ही रूपरेखा बन गई, सर्वत्र समाचार फैल गए कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। अब सब 8वें की प्रतीक्षा करने लगे कि 8वां कब आएगा। कंस ने पहरा बढ़ा दिया, जेल पर बड़े बड़े ताले लगा दिए, दूर दूर से पहलवानों को बुलाया। जापान से महाराज जी सुमो पहलवान बुलाए। कोई कसर नहीं रहनी चाहिए पहरेदारी में। सब जगह जगह के पहलवान पूरा घेर कर बैठे हैं, कुछ नहीं, मजाल की कोई परिंदा भी अंदर चला जाए, इतनी तगड़ी व्यवस्था करी। सब वसुदेव देवकी प्रसन्न बैठे हैं, कारागृह में हैं, लेकिन खुश हैं। प्रतिकूलता में भी प्रसन्नता बनी हुई है, ये प्रभु के समीप होने की सूचना।
समस्त शुभ गुणों से युक्त सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र प्रकट हुआ, रोहिणी नक्षत्र प्रकट हुआ और रोहिणी नक्षत्र प्रकट हुआ। आकाश में सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे सभी सौम्य हो गए। कृपानाथ कृपानाथ अत सर्वगुणोपेत काल परवशो भगवान। समय आया मंगलमय समय भाई, जिस समय की प्रतीक्षा बरसों से कर रहे थे। सुगंधित सुरभित वायु बह रही है। किसी ने मानो इत्र के फुहारे छोड़ दिए हों। सामान्यतया व्यक्ति फूलों की खुशबू को पहचानता है, ये गुलाब की खुशबू, ये चंदन की खुशबू, ये मोगरा की खुशबू। लेकिन श्री ठाकुर जी के प्राकट्य के समय जो खुशबू आ रही है वो किसकी खुशबू है ये समझ नहीं पा रहे हैं। असल में वो खुशबू किसी फूल आदि की नहीं है। जो भगवान के भक्त संत ऋषि मुनि परमहंस महात्मा यति जंगलों में छुप करके रहते हैं और वो कभी भी किसी को दिखाई नहीं देते, पे ठाकुर जी के प्राकट्य काल का विचार करके और अपने अपने गुफाओं को, कंदराओं को, पर्वत शिखरों को, घने जंगलों को छोड़कर और नगर में आ गए हैं, गोकुल गांव में आ गए हैं, ब्रजमंडल में आ गए हैं। ये उनके भजन की खुशबू आ रही है, ये उनके भक्ति की खुशबू आ रही है, ये उनकी साधना की खुशबू। और ठाकुर जी के आने से पहले, भगवान के आने से पहले कृपानाथ, भगवान के आने से पहले भगवान के भक्तों ने उस स्थान को भगवान के प्राकट्य के योग्य बनाया, भगवान की लीला के योग्य बनाया। मेरे भाई बहन, हमने ऐसा सुना है, देखा है, जाना है, पढ़ा है कि बड़े अधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो वे वहां कहां रहेंगे, किस जगह जाएंगे, किधर किधर क्या क्या करने वाले, उस सब का पूर्वाभ्यास होता है। और जो उनके एकदम नजदीकी लोग हैं वो उस पूर्वाभ्यास को करते हैं और उनकी ओर से जब उनको आश्वस्त किया जाता कि सब कुछ आपके अनुकूल है, आप आइए, तब वे आते हैं। ऐसे ऋषि मुनि महात्मा साधु संत हरि भक्त पूरे ब्रजमंडल में आए हैं और वे सब आनंद के साथ ब्रज में रह रहे हैं। तब उन्होंने परमात्मा को संकेत किया कि अब आप भी पधारिए, अब आप भी आइए मेरे भाई बहन। और जब ठाकुर जी को संकेत किया तब प्रातः काल जब सूरज उगता है तब सरोवर में कमल खिलते हैं, लेकिन अब तो रात में भी कमल के फूल खिल रहे हैं। रात में कमल के फूल क्यों खिल रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई बहन, जो कमल का फूल है वो भगवान का पुत्र है, भगवान का वत्स है। दुनिया में किसी बाप ने बेटा पैदा नहीं किया होगा, पर हमारे भगवान नारायण ने कमल को प्रकट किया। पिता आ रहे हैं तो पुत्र राजी नहीं होगा क्या? आहा, पिता आ रहे हैं इसलिए कमल का फूल राजी है, इसलिए वो खिल रहे हैं, इसलिए वो खिल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। वृक्षों की जो पंक्तियां हैं मेरे भाई बहन, जैसे हम लोग सुबह प्रभात फेरी निकलती है तो सड़क के किनारे किनारे पर वो गुलाल लगी रहती है, रंग लगा रहता है, बस उससे पहचान हो जाती कि इस रास्ते से प्रभात फेरी गुजरेगी। ऐसे ही भगवान मथुरा से गोकुल गांव
जिस मार्ग से आने वाले हैं उस मार्ग की वन पंक्तियां जो है रंग बिरंगे फूलों से भर गई। स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जरूर यहां से कोई निकलने वाला है। जैसे कमान को देख करके ये समझ में आ जाता कि कोई यहां से गुजरेगा, ऐसे फूलों की पंक्तियों को देख करके समझ में आ रहा है कि प्रभु यहां से निकलने वाले हैं। महाराज पक्षी चहक रहे हैं, क्योंकि बाजे वाले तो बाजे तब बजाएंगे महाराज जब उनको खबर मिलेगी भगवान आ रहे हैं, लेकिन पक्षी तो पहले से सब जानते हैं, इसलिए पक्षी चहक रहे हैं, कुहू कुहू पिहू पिहू, और वो चहक करके अपना आनंद व्यक्त कर रहे हैं। आहा हा मेरे भाई बहन, सबके मन प्रसन्न हो गए, सबके चित्त प्रसन्न हो गए। कंस ने नित्य अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मणों की अग्नियां बुझा दी थी, आज वो अग्निहोत्र बंधुओं की अग्निहोत्र करने वालों की यज्ञ अग्नियां फिर से प्रकट हो गई, फिर से। आहा कृपानाथ, संतों का मन प्रसन्नता से भर गया। देवताओं की दुंदुबिया नगाड़े अपने आप बज उठे, किन्नर गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे, भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। आहा देवताओं ने भगवान की गर्भस्तुति करी और भगवान ने उस गर्भस्तुति में विशेष रुचि नहीं ली। क्यों रुचि नहीं ली? ठाकुर जी कहते मुझे तो ब्रजवासियों के गीत सुनने, रसिया सुनने हैं, गालियां सुननी हैं, इसलिए आप स्तुति को आदर देकर देवता पधारे हैं और भगवान के प्राकट्य का मंगलमय काल समीप आया है। आहा कृपानाथ, भगवान काल से परे, भगवान काल से परे, लेकिन आज काल को आदर दे रहे हैं, आज काल को आदर दे रहे हैं, इसलिए काल आनंदित है। दिशाओं के स्वामियों को कंस ने जेल में डाल रखा है, दिशाएं राजी हो रही कि अब ये कंस को मारेंगे तो हमारे स्वामी भी मुक्त हो जाएंगे। आहा दिशाएं आनंदित हो रही हैं। पृथ्वी के आनंद का तो क्या कहना महाराज, ठाकुर जी की दो रानियां हैं, श्रीदेवी भूदेवी। अब भगवान श्रीदेवी के पास ही रहते हैं, भूदेवी को सेवा का अवसर नहीं मिलता, लेकिन आज भूदेवी कह रही अब मुझे सेवा का मौका मिलेगा, अब मैं सेवा करूंगी, इसलिए भूदेवी पृथ्वी प्रसन्न हो रही है। आहा पृथ्वी माता कहती है कि मुझे भगवान से कांत भाव का सुख लेना था, लेकिन क्या करूं, जब वामन बन के आए तो मुझे दान में ले लिया। जब वामन बन के आए तो ब्रह्मचारी थे, तो मुझे स्वीकार करके भी मेरे साथ पानी ग्रहण नहीं कर पाए, और परशुराम बन के आए तो दान ही कर दिया, और राम बन के आए तो मेरी बेटी से ब्याह कर लिया। तो मैं हमेशा इस सुख से वंचित रही। अब महाराज मैं ये सुख प्राप्त करूंगी जब ये बिना पदत्राण के, नंगे पांव, बिना पदवेश के और गोचारण करेंगे, तब मैं इनकी सेवा करूंगी, इनके वो सुख प्राप्त करूंगी। जब ये मेरे वक्षस्थल पर अपने चरण पधराएंगे मैं धन्य हो जाऊंगी। इसलिए पृथ्वी आनंदित हो रही है कृपानाथ, नदियां प्रसन्न हो रही हैं। रामचरितमानस में आया निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो आज नदियों ने अपने आप को निर्मल कर लिया। अब तो हमें भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। महाराज नारद जी ने नदियों से कहा, नदियों तुम इतनी पड़पड़ाट कर रही हो, मिलेंगे भगवान से, मिलेंगे देखेंगे, अरे तुम्हारे ससुराल में ही तो भगवान रहते हैं। नदियों का ससुराल कहाँ है? बोलो ना, अपना तो पता है। अरे नदियों का ससुराल समुद्र है, समुद्र नदियों के पति हैं, तो उस समुद्र में ही तो भगवान नारायण रहते हैं। नदियों ने कहा हमारे ससुराल में भगवान रहते तो हैं, पर ससुराल में जो देखना चाहे वो थोड़ी देख सकते। अरे कभी कभी तो पति को भी नहीं देख सकते अच्छे से, ससुराल में इतनी पाबंदियां रहती है। हमने ससुराल में कभी भी महाराज, कभी कभी ससुराल में हम कथा करने जाते कोई माई के, तो वो कथा में नहीं आ पाती है। वो कहती महाराज हमारे पियर कथा करोगे जब हम वहां रह के सुनेंगे। तो महाराज आज
नदियां भी कहती हमारे ससुराल में भगवान रहते, पर ससुराल होने से हम देख नहीं पाती हैं। आज भगवान हमारे घर आ रहे हैं, पीहर में आ रहे हैं, अब हम खूब भगवान का दर्शन करेंगी, उत्सव मनाएंगी। यमुना जी के किनारे लीला करने वाले हैं, नदियों यमुना जी के किनारे जो जल क्रीड़ा, गोचारण लीला, रास लीला करने वाले हैं, ये सब सोच सोच करके यमुना जी को आनंद हो रहा है। कृपानाथ क्या कहें, वायु बड़ी राजी हो रही है, हवा, महाराज जी हवा को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पवन देव बहुत राजी है, इसलिए खूब सुगंधित सुरभित बह रहे हैं। पवन देव राजी क्यों हैं? पवन देव राजी इसलिए, पवन देव कहते कि मुझे सबसे बढ़िया सेवा मिलेगी। सबसे बढ़िया क्या सेवा मिलेगी? बोले गाय चराने के बाद, गोचारण के बाद, खेलने के बाद, महाराज के बाद, जब ठाकुर जी के श्रीअंग पर श्वेत कणिकाएं प्रकट होंगी, उसको सुखाने की सेवा मैं करूंगा। ये सोच करके पवन देव आनंदित हो रहे हैं महाराज। जल बरसा रहे हैं देवता, नंदन वन के बगीचों के सुंदर सुंदर फूल ला करके और बार बार आकाश से गिरा रहे हैं। ऐसा शुभ सुमंगल योग प्रकट हुआ है मेरे भाई बहन, आहा, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ होगा महाराज। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, बादल में जो गर्जना होती है, उस गर्जना को सुनकर ऐसा लगता है, बादल की गर्जनाओं को सुनकर लगता मानो इंद्र मृदंग बजा रहा हो, बिजली चमकती है तो लगता माँ सरस्वती वीणा बजा रही हो। भगवान पधारने वाले हैं, मंगलमय शुभ काल प्रकट हुआ है। आहा, अष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, भगवान ने वसुदेव देवकी को पूर्व में दिए हुए वरदानों का स्मरण कराया और श्री ठाकुर जी माँ देवकी के भाव के अनुसार नन्हे शिशु बन गए, नन्हे बालक बन गए। श्री वसुदेव जी महाराज वहां से बाल कृष्ण लाल को लेकर के गोकुल गांव पधारते हैं, यमुना जी पर कृपा अनुग्रह करके, और फिर गोकुल गांव में श्री ठाकुर जी के प्राकट्य का मंगलमय महोत्सव होता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गवळण सांगे, गवळण सांगे, गवळण सांगे, गवळणीला पुत्र झाला यशोदेला। गवळण सांगे, गवळणीला पुत्र झाला यशोदेला। हरी बोल।
गवळण सांगे गवळण सांगे गवळण सांगे गवळण सांगे गवळण सांगे गवळणीला पुत्र झाला यशोदेला गवळण सांगे गवळणीला पुत्र झाला यशोदेला हरी बोल
झाला यशोदेला गवळ साकी गवळ दिला पुत्र 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 झाला यशोदेला पुत्र झाला यशोदेला पुत्र झाला यशोदेला बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो हे हाथी घोड़ा पाल के कन्हैया लाल हे हाथी घोड़ा पाल के कन्हैया लाल हे नंद के आनंद भयो हे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल हे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल हे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल हे आज नो आनंद भयो हे कुकुल में आनंद भयो हे ब्रज में आनंद भयो हे गली गली धूम मची कन्हैया लाल हे गली गली धूम मची कन्हैया लाल हे नंद के आनंद भयो हे नंद के आनंद भयो हे दली को लुटेरो आयो हे माखन को चोर आयो हे नंद के आनंद भयो हे नंद के आनंद भयो हे नंद के आनंद भयो लाल के नंद के आनंद भयो हे हाथी घोड़ा पाल के कन्हैया लाल की हे हाथी घोड़ा पाल के कन्हैया लाल हे नंद के आनंद भयो हे कुकुल में आनंद भयो लाल की हे ब्रज में आनंद भयो आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के हे हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नो आनंद भयो जय कन्हैया लाल के कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हे हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की 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 नंद के आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की गोपाल कृष्ण भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की लाला रे जनवरी सबको बधाई हो बधाई हो बधाई हो नंद महोत्सव भगवान श्री ठाकुर जी के प्राकट्य महोत्सव के प्रसंग पर हरि भक्ति परायण श्री पुंडलिक महाराज जंगले शास्त्री जी महाराज श्री क्षेत्र डोंगरगण आज हम लोग हमारे बीच में पधारे। हम सब खूब प्रेम से उनका सत्कार करते उनका अभिनंदन करते हैं।